मार कर भी खिलाता है। एक प्रेरणादायक कहानी। किसी नगर में एक धनाढ्य सेठ जी रहते थे। उनके घर के पास ही एक छोटा सा मंदिर था, जहां रात को कीर्तन और भजन होते रहते थे। एक रात्रि को एकादशी जागरण में कीर्तन की ध्वनि से सेठ जी की नींद में खलल पड़ा और उन्हें बहुत गुस्सा आया। सुबह होते ही सेठ जी मंदिर पहुंच गए और पुजारी जी से बोले, यह सब क्या हो रहा था? रात को नींद नहीं आई? तुम लोग दूसरों की नींद हराम करते हो। पुजारी जी शांत स्वर में बोले, सेठ जी, एकादशी का जागरण था, प्रभु का भजन कीर्तन चल रहा था। सेठ जी झुंझलाकर बोले, तो क्या हमारी नींद खराब करोगे? नींद के बिना आदमी काम नहीं कर सकता, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? पुजारी मुस्कराए और बोले, सेठ जी, खिलाता तो वही है। सेठ बोले, कौन? क्या तुम्हारा भगवान आकर रोटियां देता है? पुजारी बोले, हम केवल माध्यम हैं। रोटियां बनाने वाली पत्नी हो, कमाने वाला पति हो या खेत में अन्न उगाने वाला किसान, सब कार्य भगवान की प्रेरणा से होते हैं। पालनहार तो वही है। सेठ जी चिढ़कर बोले, हम नहीं खाते उसके दिए, हम कमाते हैं और खाते हैं। पुजारी गंभीर हो बोले, अगर नहीं खाओगे तो वह मारकर भी खिलाता है। सेठ जी ने चुनौती दी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे के अंदर न खिला पाया तो तुम्हें कीर्तन भजन सदा के लिए बंद करने होंगे। पुजारी मुस्कराकर बोले, भगवान अपने भक्त की लाज जरूर रखते हैं, आजमा लीजिए। सेठ जी घोर जंगल में चले गए और एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए। सोचते रहे, अब कौन खिलाने आता है। कुछ समय बाद एक यात्री वहां आया, पेड़ के नीचे विश्राम किया और जाते जाते गलती से अपना भोजन से भरा थैला वहीं छोड़ गया। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां पहुंचे। उनमें से एक बोला, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है। जब खोला तो उसमें गरम भोजन था। एक बोला, लगता है भगवान ने हमारे लिए भेजा है। मुखिया बोला, यह कोई जाल है, शायद जहर हो, पहले देखो आसपास कौन है। तब उनमें से एक ने ऊपर देखा और पेड़ पर बैठे सेठ को देख लिया। डकैत चिल्लाए, नीचे उतर। सेठ जी डर गए और बोले, मैं नहीं उतरा, खाना भी मेरा नहीं है। डाकू बोले, तो फिर तुझे ही खाना पड़ेगा, जहर नहीं है तो खा कर दिखा। सेठ ने मना किया तो डाकुओं ने उसे नीचे खींचा और जबरन खाना खिलाने लगे। सेठ जी ने बहुत विरोध किया, मगर जब मारपीट शुरू हुई तो मजबूर होकर खाने लगे। उसी क्षण उन्हें पुजारी की बात याद आई, नहीं खाओ तो मारकर भी खिलाता है। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। डकैतों के जाते ही वे दौड़ते हुए मंदिर पहुंचे और पुजारी जी के चरणों में गिर पड़े। सेठ बोले, पुजारी जी, आपने सत्य कहा था, हम नहीं खाए तो भी भगवान मार मार कर खिलाता है। हम तो माध्यम हैं, पालनहार तो वही जगन्नाथ है। इस घटना के बाद सेठ जी का जीवन ही बदल गया। अब वे रोज मंदिर आते, भजन कीर्तन में भाग लेते और दूसरों को भी भगवान पर विश्वास रखने की प्रेरणा देते। सार यह है कि संसार की समस्त व्यवस्था प्रभु की ही प्रेरणा से चलती है। हम सभी केवल माध्यम हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ के साथ परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास अवश्य रखें, क्योंकि वह न केवल खिलाता है, आवश्यकता पड़ने